हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसक्यूएल के सीरीज में आज 6th क्लास करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि सिलेक्ट कमांड क्या होता है। आज हम लोग पूरा टॉपिक, आज पूरा वीडियो में यही सीखना है कि सिलेक्ट कमांड का काम क्या होता है। देखो यहाँ पे तो सिलेक्ट एक काम, सबसे पहला काम होगा कि अपने डेटाबेस इसको कनेक्ट किया जाए। तो हम यहाँ पे आते हैं और मेरा डेटाबेस कौन सा है, तो ऑनलाइन बैच। हम इस पर क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास 3 टेबल है इसमें, एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय 1 है और स्टूडेंट टेबल है। हम एक काम करते हैं, एम्प्लॉय 1 टेबल को ओपन करते हैं। हो गया, हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ गया। 1 से लेके 7 तक हम लोग कल ही ये रिकॉर्ड क्या किए थे, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे। अब यहाँ पे हम स्किल पे क्लिक करके आ जाते हैं जहाँ पे हम कमांड लिखेंगे। अब सिलेक्ट कमांड किस लैंग्वेज का है, स्किल का कौन सा लैंग्वेज है जिसका कमांड सिलेक्ट है, तो DQL। DQL का मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज, उसी का एक कमांड है जिसका नाम क्या है, सिलेक्ट। अब बात है सिलेक्ट कमांड का काम क्या होता है, तो सिलेक्ट कमांड का काम है कि आपको रिकॉर्ड को शो करवाना है विथ कंडीशन या विदाउट कंडीशन। तब हम लोग यूज करते हैं सिलेक्ट। विथ कंडीशन क्या होता है और विदाउट कंडीशन क्या होता है। तो हम रिकॉर्ड शो करवा रहे हैं बिना कोई कंडीशन, हम बस ये बोले कि हमारा जितना भी रिकॉर्ड है उसको आप शो कर दीजिए। तो यहाँ पे है कि कोई कंडीशन नहीं है, हमको बस रिकॉर्ड चाहिए, हमको शो चाहिए, शो करवा दीजिए यहाँ पे। तो ऐसे रिकॉर्ड भी शो करवा सकते हैं। नहीं तो हम कंडीशन देंगे कि जिसका एड्रेस पटना है बस उसी का रिकॉर्ड शो करवाइए। तब हमारे पास एक कंडीशन आ गया कि जिसका रिकॉर्ड, जिसका एड्रेस पटना है उसी का रिकॉर्ड हमको क्या करना है, शो करवाना है। यहाँ पे एक कंडीशन। अब क्या ये कंडीशन एक ही लग सकता है, तो नहीं, आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन ये लगा सकते हो कि जिसका एड्रेस पटना है और जिसका नाम राम है। हम 2 कंडीशन लगाएंगे कि राम नाम का पटना में कितना लोग है ये फाइंड करना है। तो कंडीशन हमारे पास नेम इक्वल टू नाम हो जाए, राम हो जाएगा, और एड्रेस इक्वल टू पटना हो जाएगा। 2 कंडीशन, हम ऐसे मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ। जैसे मान लो तुम लोग सी लैंग्वेज पढ़े होगे, तो वहां पे कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग इफ एल्स लगाते थे। कि मान लो कि तुमको चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो हम लोग इफ लगाते थे, ब्रैकेट में कंडीशन लगा के देते थे कि नंबर क्या ग्रेटर देन 0 है, अगर 0 है तो पॉजिटिव, नहीं तो एल्स में वो निगेटिव हो जाएगा नंबर, ऐसे करते थे। तो वहां पे जो आप कंडीशन लगाते थे इफ के अंदर, यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे वेयर क्लॉज के अंदर। अभी हम सिलेक्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद उसी में पढ़ाएंगे कि वेयर क्लॉज क्या होता है। सिंपली इफ का ऑल्टरनेटिव होता है कौन, वेयर क्लॉज। यहाँ पे हम लोग इफ नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते हैं वेयर क्लॉज। यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है उसको हम चाहे कि डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करें, ये करके सॉर्ट करके दिखाएं, वो भी काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कि हम रोल नंबर के हिसाब से असेंडिंग करना चाहते हैं, चाहे डिसेंडिंग करना चाहते हैं, चाहे नेम के हिसाब से, जिस चीज़ के हिसाब से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है आप सब चीज़ कर सकते हो। हम चाहते हैं कि सैलरी के बेसिस पे क्या करिए, असेंडिंग कर दीजिए, कम 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 ऐसे ज़्यादा होते चले जाए, तो ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो सिंपली सिलेक्ट का काम क्या होता है, कोई पूछेगा सिलेक्ट का काम क्या होता है, तो हमको रिकॉर्ड को शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए हमारे पास DQL एक लैंग्वेज है, उसका कमांड है सिलेक्ट। उसका कमांड क्या है, सिलेक्ट, जो हमको क्या करेगा, रिकॉर्ड शो करवाने का काम करेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि रिकॉर्ड शो कैसे होगा वो बताइए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बिना कंडीशन का जो है वो हम सबसे पहले बता देते हैं। तो हमको जितना भी एम्प्लॉय 1 में है, एम्प्लॉय 1 में जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड को शो करवाना है। क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय 1 नाम का जो टेबल है, जिसमें हमारा लगभग कितना 9 या 10 जो भी है, 7 या 8 होगा, हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड है, उन सबको कमांड लिख के शो करवाना है, ना कि टेबल पे क्लिक करके शो करवाना। नहीं, कमांड लिख के हमको क्या करना है, शो करवाना है। तब यहाँ पे देखो क्या करते हैं। सबसे पहले आपको जो सिलेक्ट कमांड है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, सिलेक्ट कमांड, और यहाँ पे लगाते हैं स्टार। स्टार का मतलब होता है पूरा रो और हर एक कॉलम, जितना कॉलम है सब, और सबका रो हमको चाहिए, मतलब पूरा टेबल का रिकॉर्ड, पूरा टेबल का रिकॉर्ड कि पूरा कॉलम भी आएगा और साथ में पूरा रो भी आएगा हमारा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं स्टार। और यहाँ पे कीवर्ड आता है फ्रॉम नाम का। फ्रॉम नाम का क्या है, कीवर्ड है। अब ऐसा नहीं है कि ये केस सेंसिटिव है, हम स्मॉल में लिख देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिखो।
फ्रॉम, और यहाँ पे देते हैं टेबल का नाम। किस टेबल से आपको रिकॉर्ड निकालना है? तो हमको निकालना है एम्प्लॉय 1 से। हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय 1। देखो यहाँ पे सिलेक्ट हमारा कमांड जो रिकॉर्ड शो करवाएगा। स्टार का मतलब हर एक कॉलम का सारा जितना भी रो है सब चाहिए। फ्रॉम हमारा कीवर्ड है, फ्रॉम कहाँ से निकालना है, तो हम यहाँ फ्रॉम के बाद उस टेबल का नाम बताए जहाँ से हमको क्या करना है, सारा रिकॉर्ड निकालना है। अब यहाँ पे हम लिख लिए, या तो आप गो करो नहीं तो कंट्रोल+इंटर करो। तो हम यहाँ पे कंट्रोल+इंटर करते हैं। ये देखो सारा रिकॉर्ड 107 रिकॉर्ड था हमारे पास, मतलब 7 रिकॉर्ड था, 101 से स्टार्ट था, तो 107 पे ये क्या है, कंप्लीट है। तो पूरा रिकॉर्ड आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो सिलेक्ट, अगर आपको एक साथ टेबल का सारा रिकॉर्ड दिखाना है, शो करवाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का जो नाम है, ऐसा नहीं कि जो हम लिखे वही लिखना है, आपके टेबल का जो नाम है वो टेबल का नाम आप यहाँ पे लिखो। अब आया कि ठीक है, समझ गए कि रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड शो करवाना है तो हम शो करवा। हम चाहते हैं यहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी शो करवाना, बस 3 कॉलम का वैल्यू शो करवाना चाहते हैं। क्या शो करवाना चाहते हैं? एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम हम कैसे शो करवाते हैं? ये तो हुआ पूरा कॉलम शो करवाने के लिए। अब स्पेसिफिक कॉलम को शो करवाने के लिए हम वापस यहाँ एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं। कैसे लिखेंगे? तो सिलेक्ट के बाद कॉलम का नाम लिखना है, यहाँ स्टार नहीं लिखना है, स्टार मतलब सारा कॉलम ले लेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हमको 3 ही कॉलम चाहिए। जो था हमारा एम्प्लॉय आईडी, क्या था, एम्प्लॉय आईडी चाहिए हमको, कोमा दूसरा कॉलम का नाम दो, हमको नेम चाहिए, कोमा तीसरा कॉलम का नाम दो, तो हमको सैलरी चाहिए। फ्रॉम कहाँ से चाहिए, फ्रॉम, फ्रॉम हमको एम्प्लॉय 1 टेबल से चाहिए, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय 1 टेबल का नाम लिख दिए। अब करते कंट्रोल इंटर, देखते हैं कंट्रोल+इंटर। ये देखो एम्प्लॉय आईडी आ गया, इसका नेम आ गया यहाँ पे, और इसका सैलरी आ गया। तो अगर स्पेसिफिक कॉलम का का वैल्यू आपको चाहिए, तब यहाँ पे जिस कॉलम का वैल्यू चाहिए वो कॉलम यहाँ पे डिक्लेयर करके दे दो कि कौन से कॉलम का आपको वैल्यू चाहिए। तो हम जहाँ स्टार लगाते थे वहाँ से स्टार हटा के जिस कॉलम का वैल्यू चाहिए वो कॉलम का नाम दे दिए। फ्रॉम यहाँ पे जिस टेबल से चाहिए उस टेबल का नाम दे दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक साथ पूरा रिकॉर्ड शो करवा लिए, हम लोग स्पेसिफिक कॉलम का वैल्यू भी शो करवा लिए। अब यहाँ पे आता है कि हम चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी, ये तो हम जब टेबल बना रहे थे तो बस ऐसे छोटा छोटा नाम हम क्या किए, इसका रख लिए। हम चाहते हैं जैसे ये टेबल शो हो तो यहाँ पे इसका हेडिंग का नाम एम्प्लॉय आईडी, पूरा एम्प्लॉय आईडी लिखना चाहिए, नेम का एन कैपिटल होना चाहिए और सैलरी पूरा लिखा होना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं। शो करवाने वक्त जब हम टेबल शो करवा रहे हैं उस समय हम कॉलम का नाम बदलना चाहते हैं, और अभी जो हम नाम बदलेंगे वो ऐसा नहीं है जो आपके ओरिजिनल टेबल में जाके बदल देगा, नहीं, जब आप शो करवा रहे हो उसी वक्त उसी जगह पे क्या करेगा, वो बदलेगा। वापस तुम जाके ओरिजिनल टेबल में तुम चेक करोगे कि क्या ये ओरिजिनल टेबल में बदल दिया, तो नहीं, जब हम शो करवा रहे हैं उसी समय बस वो नाम दिख रहा है। तो उसको बोलते हैं एलियास कॉलम नेम। एलियास कॉलम नेम का है कि हम शो करवाने वक्त हम बस इस कॉलम का जो नाम टेबल में है वो नाम शो नहीं करवा रहे, उसके लिए हम एक नया नाम दिए हैं, और वो नया नाम हम इस नए टेबल पे क्या कर रहे हैं, शो करवा रहे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आते हैं, फिर से ओके करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट तो लगेगा ही क्योंकि शो करवाना है। क्या क्या शो करवाना, तो ईएमपी आईडी का हमको जो नाम है ना वो देखो कैसे लिखते हैं। ईएमपी आईडी का क्या चाहिए, पूरा एम्प्लॉय आईडी लिखा रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे आपको एक स्पेस देना है, सिंगल या डबल कोट्स में जो नाम आपको शो करवाना वो न्यू नेम देना इस कॉलम का। तो हम यहाँ पे देंगे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। उसके बाद कॉमा, दूसरा बताइए, दूसरा क्या हमारा, तो नेम को हमको कैपिटल NAME शो करवाना है, हो गया। कॉमा, यहाँ पे सैल का हमको सैलरी शो करवाना है, तो SALARY सैलरी शो करवाना। कहाँ से, तो फ्रॉम एम्प्लॉय 1 टेबल में, एम्प्लॉय 1, और यहाँ पे लगा देना है सेमीकोलन। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएं, एकदम ध्यान से देखो क्या लिखे हुए। ईएमपी आईडी का न्यू नेम हम एम्प्लॉय आईडी रखे हैं, नेम का न्यू नेम कैपिटल N से हम रखे हुए,
सैलरी का जो एलियस नेम मतलब न्यू नेम हमारा है वो सैलरी, फ्रॉम कहाँ, तो एम्प्लॉय 1 के टेबल से। चलो ठीक है, हम कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं। देखो यहाँ पे ईएमपी आईडी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे नेम इन कैपिटल, यहाँ पे सैल नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, सैलरी दिख रहा है। तो शो करवाते वक्त आप चाहते हो हम टेबल का नाम बदल के शो करवाए तो आप करवा सकते हो, और इसको हम लोग बोलते हैं एलियास कॉलम नेम। एलियास कॉलम नेम की हम न्यू नेम दे रहे हैं, पुराना नाम हटा के उसके लिए क्या दे रहे हैं, न्यू नेम दे रहे हैं। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय 1 टेबल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, बस वो शो कराते वक्त का था कि शो करवाते वक्त आपको कौन सा नाम, क्या नाम आपको शो करवाना है कॉलम का, एलियस कॉलम नेम बोलते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हम और हम चाहते हैं कि जिसका नाम राम है बस उसी का रिकॉर्ड शो करवाना है। हमारे पास एक कंडीशन आया, कंडीशन क्या है कि नेम हमारा क्या होना चाहिए, राम होना चाहिए। तो जब भी कंडीशन आता है उसी समय आता है आपका वेयर क्लॉज। क्या आता है, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का काम है कि हम आपका कंडीशन लिखने का फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे इफ हमारा क्या होता था, कंडीशन लिखने का फैसिलिटी देता था, यहाँ पे वेयर क्लॉज भी हमारा क्या कर रहा है, कंडीशन लिखने का फैसिलिटी दे रहा है। कैसे, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट, सॉरी यहाँ पे लिखना है क्या, हमको सिलेक्ट लिखना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट लिखते हैं। सिलेक्ट, हमको सारा कॉलम का वैल्यू चाहिए लेकिन रिकॉर्ड बस किसका चाहिए, 101 का। तो हम यहाँ स्टार, हर एक कॉलम का वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, स्टार। फ्रॉम टेबल का नाम, सॉरी टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय 1 टेबल का, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फॉर्म टेबल का नाम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना हम एग्जीक्यूट करवाए तो एम्प्लॉय 1 का जितना भी रिकॉर्ड है सब आ जाएगा, लेकिन हमको सब नहीं चाहिए, हमको सब नहीं चाहिए, हमको चाहिए जिसका नाम राम है बस वो चाहिए। तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे वेयर क्लॉज, इसको बोलते हैं वेयर क्लॉज, और उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं अपना कंडीशन। कंडीशन है कि नेम इक्वल टू जो कॉलम का नाम है, जो कॉलम का नाम है वही नाम देना आपको। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही आपको यहाँ पे कंडीशन के बाद वो कॉलम का नाम देना होगा। अगर कॉलम का नाम बदल गया तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वेयर नेम इक्वल टू क्या नाम है, तो राम। राम नाम का जो भी लड़का है हमारे पास उसका रिकॉर्ड हमको क्या करना है, शो करना था। तो हम लिखे सिलेक्ट, यहाँ तक तो हम समझ गए थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अभी नया हमारे लिए आ गया वेयर। वेयर जस्ट लाइक अ इफ, इफ जो सी में आप C++ में या जावा में कहीं भी आप पढ़े होगे वही वाला चीज है। और यहाँ पे नेम कॉलम का नाम इक्वल टू कॉलम में क्या चाहिए आपको, तो राम को ढूंढना है, राम को ढूंढ के उसका रिकॉर्ड को शो करवाना है, ठीक है। तो चलो हम इसको करते हैं कंट्रोल इंटर, कंट्रोल C कर लेते हैं और कंट्रोल इंटर। तो राम नाम का कोई भी लड़का नहीं है क्या हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम ओके करते हैं यहाँ पे, ओके राम नाम का कोई नहीं हमारे पास, राम कुमार है, मोहन कुमार है, रमेश। अब हम रमेश को चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम रमेश को चेक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रमेश, रमेश कंट्रोल इंटर आ गया। हमारे पास 2 रमेश नाम का क्या है, लड़का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका वैल्यू हमारा केस सेंसिटिव है कि हम कैपिटल डालें और इसका नाम स्मॉल में स्टोर है तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। अगर यहाँ कैपिटल में सर्च करें, यहाँ स्मॉल में लिखा हुआ तो आ जाएगा, बस मतलब मिला लेगा कि ये रमेश है, ये भी रमेश है। कैपिटल स्मॉल नहीं देखता है, बस वर्ड बाई वर्ड मिला लिया। तो रमेश का 2 रिकॉर्ड है, 103 और 106, दोनों रिकॉर्ड आपको क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब चाहिए हमको एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जिसका एम्प्लॉय आईडी 104 है उसका रिकॉर्ड हमको शो करवाना है, तो क्या करेंगे। तो सेम चीज़ है ना, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है कि हमसे कोई पूछ दिया है कि 104 वाले का रिकॉर्ड आप शो करवाइए, तो हम कंट्रोल भी करेंगे और नेम को नहीं मिलाएंगे। रिकॉर्ड हमारा 104 जो एम्प्लॉय आईडी है वो कौन से फील्ड में रखा हुआ है, तो वो एम्प्लॉय आईडी फील्ड में रखा हुआ है। तो जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड का नाम है एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू हम लिखेंगे 104। 104 को हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं रखे क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा नहीं है, ये हमारा नंबर टाइप का डेटा, इसलिए हम 104 डायरेक्ट रख दिए। अब यहाँ पे करते हैं कंट्रोल इंटर। ये देखो 104 वाला एम्प्लॉय आईडी है जिसका नाम राधा है, फोन नंबर पुणे और सैलरी एम्प्लॉय आईडी ये सब चीज़ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी कंडीशन का रिकॉर्ड शो करवाना है उसको आप वेयर क्लॉज के बाद आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब हमको यहाँ पे एक और कंडीशन आया कि जिसका सैलरी
30,000 से ज्यादा है उसी का रिकॉर्ड शो करवाइए। क्या पूछ दिया हमसे कि जिसका सैलरी 30,000 से ज्यादा उसी का रिकॉर्ड हमको शो करवाना है। तो चलो हम फिर से कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे देखो आते ओके करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ बस ये कंडीशन हम हटाएंगे। सैलरी हमारा कौन से फील्ड में, तो सैल नाम के फील्ड में। हम यहाँ पे सैल क्या चाहिए, तो जो ग्रेटर हो किससे, 30,000 से। 30,000 से ज्यादा वाला का हमको क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। तो हम कंट्रोल इंटर करते हैं। हमारे पास दो बंदा है जिसका रिकॉर्ड हमारा क्या है, 30,000 से ज्यादा है। एक का सैलरी 40,000 है और एक का सैलरी 35,000 है। इससे कम वाला मतलब 30 से कम या 30 के बराबर वाला कोई भी नहीं आया। जबकि हम अपने एम्प्लॉय 1 टेबल में जाके देखें, ओके करते हैं, तो हमारा यहाँ पे 30,000 वाला भी है, 30 से कम वाला भी है, 30 से कम वाला भी है, लेकिन 30,000 वाला भी है। लेकिन हम यहाँ पे लगाए ग्रेटर देन, खाली ग्रेटर देन, इक्वल टू वाला केस लगा ही नहीं। ग्रेटर देन 30,000 को छोड़ के उससे बड़ा वाला जो भी रिकॉर्ड था, तो उसके बाद उससे बड़ा यही दोनों था। इन्हीं दोनों का रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया। अगर हम सेम चीज हम यहाँ पे करते कि ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते, हम यहाँ पे कंट्रोल वी, और सैलरी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए, तो 30,000 का चाहिए। तो 30,000 वाला भी रिकॉर्ड आएगा। हम कंट्रोल ए सी कर लेते हैं, फिर कंट्रोल इंटर कर लेते हैं। ये देखो 30,000 वाला भी हमारा क्या आ गया, रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आया, 30,000 वाला भी रिकॉर्ड आया और उससे ज्यादा वाला रिकॉर्ड आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों केस लिए हुए थे कि ग्रेटर देन होगा वो भी लाना और इक्वल टू होगा वो भी हमारा क्या करना, लेके आना। यहाँ पे लेके आ गया। तो ये सब हमको कंडीशन लगाने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे बिना वेयर क्लॉज लगाए हम कोई भी कंडीशन नहीं लिख सकते हैं। हम लोग को कंडीशन लिखने के लिए वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। अब आते हैं, हम चाहते हैं दो कंडीशन एक साथ लगाना। हम चाहते हैं कि जिसका एड्रेस मतलब एड्रेस पटना हो, साथ में जिसका नाम रमेश हो, जिसका नाम रमेश हो, उसी का रिकॉर्ड हमको शो करवाना है। चलो ठीक है, दो कंडीशन हमारे पास कि ऐसा हमको सर्च करना है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, हम 1 से 1 हटा देते हैं, वेयर हमारा जो एड्रेस है, एड्रेस ADDRESS सही लिखा हुआ है। चलो एड्रेस क्या ढूंढ रहे हैं, हम पटना को ढूंढ रहे हैं। एंड जो आप ऑपरेटर पढ़े होगे ना, ऑपरेटर आप पढ़े, हम अगर इसमें आपका वो जावास्क्रिप्ट आप पढ़े होगे, वहाँ पे हम ऑपरेटर पढ़ाए होंगे। चाहे आप कहीं और से सी पढ़े होगे, जावा पढ़े होगे, C++ पढ़े होगे, सब में ऑपरेटर होता है, पढ़े होगे। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर का जो एंड और है वो सब यहाँ यूज होता है। तो एड्रेस में पटना, एंड यहाँ पे लिखेंगे। एंड क्या चाहिए आपको, एंड मतलब एंड लिखेंगे। हमको चाहिए कि एड्रेस पटना हो और नेम हमारा क्या हो, तो रमेश हो। क्या हो, तो रमेश हो। ये दोनों कंडीशन अगर सही मिलेगा तब उसका रिकॉर्ड बस हमको शो करवा देना। चलो ठीक है, हम कंट्रोल इंटर, पहले कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेते हैं, फिर कंट्रोल इंटर करते हैं। आ गया। रमेश जो था, दो रमेश हमारे पास था, लेकिन ये रमेश नाम मिला यहाँ पे और एड्रेस पटना मिला। लेकिन हम जाके अपने टेबल में देखें तो दूसरा एक रमेश है वो गया का है, जाके चेक करो। ये एक रमेश जो हमारा है ये कहाँ का है, गया का। तो यहाँ पे एड्रेस इसको मिला ही नहीं, एड्रेस नहीं मिला। तो यहाँ पे बस ये एक रिकॉर्ड हमको क्या कर दिया, तो करवा दिया। तो एंड का मतलब होता है, एंड का क्या मतलब होता है, दोनों कंडीशन हमारा सही होना चाहिए। दोनों अगर दो से ज्यादा भी है तो सारा जितना कंडीशन हम दिए हैं सारा हमारा ट्रू होगा, तभी ये उस पे डिपेंडेंट रिकॉर्ड को आपको शो करवा देगा। ठीक है, एंड का मतलब जितना कंडीशन सही होगा तभी वो हमको रिकॉर्ड को शो करवाएगा। अब आते हैं यहाँ पे एक और लॉजिकल ऑपरेटर में और होता है। और का क्या मतलब होता है, हम यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं और यहाँ पे एंड हटा के हम और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, और हम यहाँ पे सेव नहीं करना होता है, क्या करना होता है, कंट्रोल इंटर करना होता है। तो कंट्रोल इंटर करते हैं। चलो, तो यहाँ पे और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक सही। हमारा पहला नेम रमेश ही हमारा सही हो गया था तो ये शो करवा दिया, दूसरा में भी रमेश ही नाम सही हो गया था तो इसको भी शो करवा दिया। तो और का मतलब जितना कंडीशन दिए है उसमें से कोई एक भी सही रहेगा, काम चल जाएगा, वो रिकॉर्ड को शो करवा देगा। एंड का मतलब दोनों सही होगा तभी रिकॉर्ड को शो करवाएगा, वरना नहीं शो करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया और एंड में एक साथ हम आपको डिफरेंस बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हमको चाहिए।
हम इसको कॉपी तो किए हुए हैं, हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं। अब जिसका एड्रेस पटना हो और जिसका एड्रेस गया हो, इन दोनों का रिकॉर्ड हमको क्या चीज चाहिए, हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे हम एक और लगा देते हैं एड्रेस। एड्रेस एड्रेस इक्वल टू क्या हो, गया। हमको पटना और गया दोनों वालों का रिकॉर्ड शो करवाना है एक साथ। तो हम यहाँ पे जिसका एड्रेस पटना हो और जिसका एड्रेस गया हो, अगर हम यहाँ पे एंड लगा देंगे तो एक भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय दो जगह रहता है, दो उसका एड्रेस होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम और लगाए, हो सकता है पटना वाला दे देना, नहीं तो गया वाला दे देना, इन दोनों जगह का हमको रिकॉर्ड शो करवा दो। तो ठीक है, हम लिख लिए। हम इसको फिर से कंट्रोल C कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम कंट्रोल इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे गया का 2 लोग और एक पटना का है, रमेश, राहुल कुमार और रमेश, ये तीनों का रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया, जिसमें गया का 2 लोग है, पटना का 1 लोग है। तो जब ऐसा हो कि 2-3 जगह का लोग अब एड्रेस ढूंढ रहे हो और वहां पे, तो हम यहाँ पे क्या लगाते, और ऑपरेटर लगाते, और ऑपरेटर कि दोनों में से कोई एक सही, तो पटना अगर नहीं मिला तो गया ढूंढेगा, गया नहीं मिला तो पटना ढूंढेगा, इस टाइप का। तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हमारे सामने हो गया। अब बात आया, एक और चीज समझते हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आते हैं, और एक सेकेंड, हम यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एड्रेस इक्वल टू पटना, फिर एड्रेस इक्वल टू गया लिखे। यहाँ पे एड्रेस कॉलम का जो नाम है वो हम 2 बार लिखे हुए हैं, एड्रेस कॉलम का जो नाम है उसको हम कितना बार लिखे, तो 2 बार लिखे। अब हमको इसको 2 बार नहीं लिखना है, तो इसके लिए इसका एक अल्टरनेटिव है इन ऑपरेटर। क्या है, इन ऑपरेटर। कैसे लिखते हैं, तो बस कुछ नहीं करते हैं, यहाँ एड्रेस तक रहने देंगे और यहाँ पे इन ऑपरेटर लगाएंगे, और इसके अंदर क्या क्या आपको ढूंढना है, तो हमको पटना वाला चाहिए और हमको गया वाला चाहिए। किसका चाहिए, तो गया वाला चाहिए, हो गया। बस एड्रेस एक बार लिखेंगे, इन ऑपरेटर लगाएंगे, और कहाँ कहाँ का चाहिए आपको रिकॉर्ड, तो पटना और गया का चाहिए। हम ऐसे लिख के हम कंट्रोल इंटर करेंगे, तो हमारा सेम रिकॉर्ड, सेम आउटपुट आपके सामने आ गया। बस क्या किए, और हटा के हम यहाँ पे इन ऑपरेटर लगा दिए, ठीक है, इन ऑपरेटर लगा दिए। एड्रेस इक्वल टू पटना और एड्रेस इक्वल टू गया नहीं लिखना पड़ेगा, अब एड्रेस इन ऑपरेटर लगा के पटना गया एक साथ हम लिख सकते। वैसे ही है कि हमको पटना और गया को छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड चाहिए, बाकी सब जगह का रिकॉर्ड चाहिए, पटना और गया वाला का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तो बस कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल V करेंगे। अच्छा, इसको कॉपी नहीं किए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे जो था वहाँ लिख देते पहले। तो यहाँ पे हमारा पटना था और यहाँ पे हमारा क्या था, तो गया था, हो गया। अब यहाँ पे हमको अगर इसको रन करवा दे तो पटना गया वाला आ जाएगा। हम बस यहाँ पे नॉट इन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट इन, कि पटना और गया वाला नहीं चाहिए, इसके अलावा जो है वो लाइए। तो नॉट इन लगा के हम कंट्रोल, पहले तो कंट्रोल C कर लेते हैं और कंट्रोल इंटर। चलो, तो यहाँ पे पटना और गया वाला नहीं आया, ये पटना बिहार आया, क्योंकि पटना मैच नहीं किया था, पटना के साथ इसमें क्या लगा हुआ है, बिहार लगा हुआ है, इसीलिए ये आ गया। पुणे वाला आ गया, बोरिंग रोड वाला आ गया, मुंबई वाला आ गया, लेकिन पटना और गया जहाँ पे लिखा हुआ था वो रिकॉर्ड हमारा नहीं आया। तो जब भी ऐसा चाहिए कि ये दोनों एड्रेस को छोड़ के बाकी रिकॉर्ड हमको शो करवाना है, तो हम यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर लगा सकते हैं। जैसे इन ऑपरेटर होते हैं, इन जस्ट लाइक अ और ऑपरेटर, और यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे ही हमको और भी ऐसा निकालना है, क्या करना है कि जिसका सैलरी 15,000 से 30,000 के बीच में है, बस उसी का रिकॉर्ड चाहिए। मतलब 15 से शुरू 30 पे खत्म, तो 15 से 30,000 तक के बीच में जिसका भी रिकॉर्ड है वो सब शो करवा दीजिए। हमारे पास फिर से एक कंडीशन आया, 2 कंडीशन है कि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 15,000, और सैलरी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 30,000। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय 1, यहाँ पे लगाते हैं वेयर क्लॉज सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, तो 15,000 एंड हमारा सैलरी, एंड लगाना है, सॉरी, एंड हमारा सैलरी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे कि जिसका सैलरी 15,000 से लेके 30,000 के बीच में है, ये 30, यहाँ पे 1 0 कम होगा, 30
30,000, हाँ चलो, तो जिसका सैलरी 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में, उसी का रिकॉर्ड हमको शो करवाना है। तो यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल इंटर। ये रहा 25,000 और 30,000, दो ऐसा रिकॉर्ड था जो 15 से 25,000 के बीच में था, वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, तो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को है कि यहाँ पे हुआ, फिर से वापस यहाँ पे आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। इसको पेस्ट करना, यहाँ पे भी हमारा जो सैलरी है, सैल फील्ड का नाम 2 बार लिखा गया, यहाँ पे 2 बार लिखा गया। तब इसके लिए भी ऑपरेटर आता है बिटवीन। यहाँ पे हम लोग नॉट इन, जैसे इन नॉट इन पढ़े वैसे यहाँ पे पढ़ेंगे सैल बिटवीन। क्या लिखेंगे, बिटवीन, किसके बीच में। जब भी बिटवीन चेक करना होगा वहां पे आप बिटवीन लगा सकते हो। तो बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, तो 15,000 से एंड 30,000, 15,000 से 30,000। हम इसको करते हैं कंट्रोल इंटर। ये रहा सेम रिकॉर्ड, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप सैल 2 बार लिखो, चाहे सैल के साथ बिटवीन लगाओ, और जो वैल्यू चाहिए सैल 15,000 और एंड यहाँ पे, और यहाँ पे 30,000 यहाँ पे लिखा हुआ। तो जो भी 15,000 से लेके, ये भी स्टार्टिंग होता है 15,000 से और ये एंड होता है 30,000 पे। ये 15 से 30,000 के बीच में जो भी रिकॉर्ड है वो आपको शो करवाओ। तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड क्या हो गया, शो हो गया। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है कि आराम से हमारा क्या हो रहा है, रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि वेयर क्लॉज के साथ अलग अलग कंडीशन हम कैसे लगा रहे हैं, कि हम लोग यहाँ पे इन ऑपरेटर कैसे यूज किए, हम लोग यहाँ पे नॉट इन कैसे यूज किए, हम लोग बिटवीन कैसे यूज किए। वैसे ही हम चेक करना चाहते हैं कि ऐसा कितना लोग है जिसका सैलरी में नल स्टोर है, कि हम बाद में हम वैल्यू डालना चाहते हैं। सबका सैलरी, मान लो कि इंप्लॉई आया, शुरू में सैलरी हम लोग डिटरमाइन नहीं किए थे तो शुरू में नल डाल दिए थे, बाद में डिटरमाइन हो गया कि इसको इतना सैलरी मिलेगा, तो वो सैलरी डालना है। तो पहले चेक करना होगा ना कि किसके फील्ड के वैल्यू के पास नल है, नल है वहीं पे हम सैलरी डालेंगे। तो नल को कंपेयर कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, क्या लिखेंगे, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, तो टेबल एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय 1 नाम का टेबल है, एम्प्लॉय 1। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर जिसका सैलरी यहाँ पे इक्वल टू क्या हो, नल। ऐसा लग रहा होगा आपको नल हो, लेकिन ये हमारा जो नल यहाँ पे नल जो है वो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर नहीं होता है। हमारा जो नल है वो इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर नहीं होता है। तो किससे कंपेयर होता है, तो हमारे ये इज ऑपरेटर से कंपेयर होता है। हमेशा नल, हम याद रखना ये सब चीज पूछा जाता है कि नल जो है क्या है, वो इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर हो जाता है, मतलब चेक हो जाता है कि सैलरी किस सैलरी के फील्ड में नल है, ये मिल जाता है हमको। तो नहीं, नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो नल है वो हमेशा हमेशा किससे कंपेयर होता है, इज ऑपरेटर से कंपेयर होता है। चलो अब हम यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल इंटर कर देते हैं। तो हमारा आया कि एक राम कुमार सिंह है, उसका सैलरी में नल स्टोर है, और नल यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। तो हमारा एक चीज कंपेयर हो गया कि हमारा हमेशा जो नल है वो इज ऑपरेटर से ही कंपेयर होगा। अब हम चाहते हैं कि ऐसा कितना लोग है जहाँ पे नल नहीं है, जहाँ पे नल नहीं है बाकी सैलरी स्टोर है, तो क्या करेंगे, तो बस यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं, यहाँ पे लगा देंगे क्या, इज नॉट नल, यहाँ पे लगा देंगे। तो हम यहाँ पे कंट्रोल इंटर करते हैं, तो नल वाले को छोड़ के बाकी सारा रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो नल हमेशा इज ऑपरेटर से ही कंपेयर होता है। अगर सेल इज नल लिखे तो जहाँ पे नल है वो दिखा देगा, सेल इज नॉट नल लिखे तो जहाँ पे नल नहीं है वो सारा रिकॉर्ड हमको क्या करेगा, शो करवा देगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1 वेयर सेल इज नॉट इक्वल टू इज नॉट नल, यहाँ पे नल, तो जहाँ जहाँ नल नहीं है सैलरी के फील्ड में वो सारा रिकॉर्ड शो करवाइए। तो ये देखिए आपका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो गया है, शो हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके दिखे। क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, हम सॉर्ट करने के लिए एक वेयर क्लॉज की जगह पे हम लोग एक क्लॉज पढ़ते हैं, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई जो क्लॉज होता है वो सॉर्ट करने के काम करता है। सॉर्ट दोनों ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों ऑर्डर में सॉर्ट करता है। कैसे करता है, तो सिंपली सो ही करवाना है, सॉर्ट करवा के तो सिलेक्ट ही यूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किस टेबल से, तो एम्प्लॉय 1। अब यहाँ पे वेयर नहीं लगाएंगे, ऑर्डर बाई लगाएंगे।
ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज से सॉर्ट होता है। अब बोलेगा ऑर्डर बाय किस बेसिस पे सॉर्ट करे, तो हम बोले सैलरी के बेसिस पे, तो यहाँ पे सैलरी के बेसिस पे ये क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल इंटर। ये देखो नल, नल सबसे कम है क्योंकि जीरो जैसा है, फिर 5,000, 10,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, एकदम ये क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया सैलरी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में। अब तुमसे कोई पूछा है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कैसे कर दे, तो देखो जो ऑर्डर भाई हमारा क्लॉज है वो डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आपको यहाँ पे कीवर्ड लगाना होगा DESC नाम का, DESC, DESC का मतलब कि हमको सॉर्ट करना है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। चलो ठीक है, करके देखते हैं। हम आते हैं कंट्रोल इंटर। ये देखो सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे कम कम होते चला गया, तो ये हमारा क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे देखें कि हर चीज में सिलेक्ट का काम है बस शो करवाना, कंडीशन के बेसिस पे शो करवाएगा, चाहे बिना कंडीशन के बेसिस पे क्या करेगा, शो करवाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम आपको क्या किए, रिकॉर्ड शो करना सिखा दिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे, और भी कल हम सेलेक्ट से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्लास अभी सिलेक्ट से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे फिर हम लोग क्या आएंगे, जो हमारा DDL का कमांड है जिसमें हम लोग इंसर्ट पढ़े हुए हैं लेकिन ऑल्टर नहीं पढ़े हैं, ड्रॉप नहीं पढ़े हैं, डिस्क्राइब नहीं पढ़े, ये सब पढ़ेंगे। वैसी हम यहाँ पे DML के कमांड में हम लोग इंसर्ट पढ़े, अपडेट नहीं पढ़े, डिलीट नहीं पढ़े, ये सब पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग DQL का जो कमांड था सिलेक्ट, वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो DQL का कमांड जैसे ही हमारा सिलेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग अपना शुरू से करेंगे कि ऑल्टर क्या होता है, डिलीट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं।